दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी रेलवे की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जो आरआरबी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन बहुत दिन से बहुत से चैनल्स बता रहे हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं लगभग सभी न्यूज़ वगैरह यही बता रही हैं। तो उसकी भी समय सीमा लगभग पास आ चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों को इनकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। पद की बात हो रही है कि पद लगभग कितने होंगे, तो उनके बारे में भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बोर्ड ने क्या क्या बताया है वो भी चर्चा होगी। पूरी डिटेल वीडियो है तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने साफ साफ आप लोगों के लिए लिख रखा है आरआरबी ग्रुप डी। ग्रुप डी से मतलब क्या होता है? ग्रुप डी से मतलब होता है हेल्पर हो गया, पॉइंट्समैन हो गए, और उसके बाद जो टहलने वाले होते हैं, तमाम तरह की वैकेंसी इसमें भी आती हैं। काफ़ी अच्छी मानी जाती है वैकेंसीज अगर एक प्रकार से सोचा देखा जाए। और इसमें काफ़ी फैसिलिटीज भत्ता वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है। सरकारी वैकेंसीज होती हैं, अच्छी खासी होती। मैं खुद फॉर्म भरूंगा जब आएगा, और मैंने ऑलरेडी एनटीपीसी एमटीएस 2 जगह पे फॉर्म भरा भी है, तैयारी भी कर रहे हैं। मैं लगातार वीडियोस में कहता रहता हूं आप लोगों से कि आप ही नहीं, सिर्फ बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं खुद हूं जो तैयारी करने के बाद आप लोगों की समझ चाहता हूं। 2025 जो है 2025 का नोटिफिकेशन है, 2024 में इसकी चयन मतलब कि समझ लीजिए फॉर्म 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना उम्मीद मुझे दिखने लग गया है। और बोर्ड आरआरबी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस हो गए, जो स्रोत हैं कुछ मेरे, जो जहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो वहाँ से भी मुझे क्लियरफाई होने लगा है कि दिसंबर माह में वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सूचना भी बताऊंगा, कब भर्ती होगी ये इस पर भी चर्चा करेंगे, बोर्ड ने क्या बताया ये भी बताऊंगा, पद कितने हैं, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही होगा, इस पर भी चर्चा होगी, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है ये भी अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ आवेदन कब से होंगे। देखो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के पास या किसी के पास, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कहा कि हाँ इस डेट से लेकर इस डेट तक मतलब कि फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तो इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आने की जो तिथि है वो है अपनी दिसंबर। ठीक है, मैं दिसंबर लिख देता हूँ, दिसंबर में आ भी जाएगा। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कोई भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हो जाता कोई भी गारंटी नहीं ले जा सकता है कि इसकी आएगी ही नहीं आएगी। अनुमानित सभी बताते हैं, मैं भी अनुमानित बता रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर माह के मैं ये कह सकता हूँ थर्ड वीक में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, नोटिफिकेशन, और 4th वीक से भरना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पद की बात करूं तो कहीं आप देखते होंगे 50,000 पद, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख ऐसे। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि पद जो होंगे 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक होंगे। ठीक है, 2 लाख के ऊपर पद नहीं जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से कम भी पद नहीं होंगे। ये एक आरआरबी ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं, सारे मतलब कि सारे वैकेंसीज को मिलाकर जब पद निकाले जाएंगे वो पद बता रहा हूँ। तमाम तरह के होते हैं, जैसे इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। इसमें ट्रैक मैनेटर ग्रेड होता है 4th का, असिस्टेंट होते हैं, पॉइंट्समैन होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं एग्जाम लेवल भी बताऊंगा आप लोगों को, तो धैर्य बना रखिए, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली। वैकेंसीज देखो, वैकेंसीज तो मैंने आप लोगों को बता दी, 1.5 लाख के आसपास पद हैं। पद में जहाँ जो जो यहाँ पे हैं, आपको क्या होगा, पॉइंट्समैन की आप हो सकते हैं, पॉइंटमैन हो सकते हैं। पॉइंटमैन जैसे जो जगह जगह पे आप लोग देखते होंगे जाम करने वाले मतलब कि जो वो बने होते हैं, जहाँ से रोड जाती है, रोड के आसपास लगे होते हैं, वो जो घर होता है वही पॉइंट्समैन कहलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक आदमी होता है जो ट्रैक को गिराता है, उठाता है, चाहे मतलब कि खंभे को, वही पॉइंटमैन होता है। ठीक है, पॉइंटमैन हो गया। आप लोगों का एक आता है ग्रेड 4th जो टहलने वाले होते हैं उनको कहते हैं, ग्रेड 4 की वैकेंसीज हो गई। और भी वैकेंसीज हैं जैसे हेल्पर हो गया। ऐसा नहीं कि आप इसमें भर्ती होंगे तो हेल्पर ही हमेशा रहेंगे, नहीं, आपका प्रमोशन भी किया जाएगा। आपकी योग्यताएं, आपकी एलिजिबिलिटी, आरआरबी जब एग्जाम कराती है तो उसमें आप एग्जाम दीजिए, क्लियर हो जाते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, जायज़ सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए देख लीजिए। फीस की बात करूँ, अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 500 रुपये पड़ने हैं। SC ST की बात नहीं करता हूँ, और महिला यहाँ पे मुझे आरआरबी की ये बहुत चीज़ अच्छी लगी कि महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, उनको 250 रुपये का पेमेंट ही करना है। ठीक है, 250 रुपये का ही पेमेंट करना है। सबसे और अहम बात आती है एज। देखो, आप अगर जनरल से हैं तो आपको 18 से 33 साल तक का जो है मिलेगा, 18 से 33 साल एज है। अगर आप मतलब कि SC ST वगैरह है तो छूट मिलती है, एज में 5 साल तक की छूट मिल जाती है, तो बहुत आसान हो जाता है लोगों को वैकेंसी से नौकरी पाना SC ST के लिए। लेकिन जनरल के लिए सिर्फ 18 से 33 साल।
क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 10th मांगा गया है, प्लस में ITI मांगा गया है। ITI NCVT होना चाहिए, ठीक है। ITI के लिए कुछ पद मतलब कि 10th हो गया, 12th भी कुछ पद हैं जो 12th के लिए होंगे, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। 12th वगैरह के लिए थोड़े कम पद होंगे, ITI वालों के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में पद होंगे। तो ITI वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ RRB उतरती है। वैसे धरना वगैरह चल रहा था कि 12th के पदों को बढ़ाया जाए, तो वैसा कुछ देखने को मिल सकता है कि 75 to 25 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, वैसा कुछ होने देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसकी चिंता ना करिए, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएंगी मैं आप लोगों को तुरंत बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई आप लोगों की, मैंने सब कुछ लगभग बता दिया है। एग्जाम वगैरह मैंने बता दिया कि दिसंबर माह के 3rd वीक में आप लोगों को जो नोटिफिकेशन एक कंफर्म नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बाकी रुझान वगैरह तो दिसंबर के 1st वीक से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया बता दें। सबसे पहले आप लोगों का CBT होता है। इसमें CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये पहला चरण है आप लोगों का सिलेक्शन का। अगर आप इसमें क्लियरफाई करते हैं तब आप दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरा चरण आप लोगों का होगा, यहाँ पे जो दूसरा चरण है वो पेट होगा। पेट का मतलब क्या होता है? फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप इससे क्रॉस हो जाएंगे तब आप लोगों का होगा तीसरा चरण। तीसरा चरण आप लोगों का आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में अंतर है, ठीक है। फिजिकल में शारीरिक गतिविधियां देखी जाती हैं, आपके बाहरी अंग को देखा जाता है। मेडिकल में आंतरिक अंदरूनी अंग को देखा जाता है। ये तो आराम से, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ चेकिंग होती है, मतलब कि आप लोगों में कोई दिक्कत वगैरह ऐसी तो नहीं है, अगर छोटी मोटी है तो चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपके घर पे एक चमचमाता हुआ ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि CBT वगैरह में पूछा क्या जाता है। देखो, CBT में आपसे जनरल साइंस पूछ सकते हैं, GS हो गया, मैथ हो गई, उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग भी पूछ सकते हैं। रीजनिंग के अलावा आप लोगों से GK पूछा जा सकता है, करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी डिटेल वीडियो ले आऊँगा। रीजनिंग वगैरह मैं खुद पढ़ रहा हूँ लगातार, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा। पर्सनल स्टडी करता हूँ, अकेले स्टडी करता हूँ, किसी के भरोसे नहीं बैठता हूँ, ठीक है। GK GS में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करनी होती है, तो उसकी दिक्कत मत लीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि दिसंबर के 3rd वीक तक जो है नोटिफिकेशन आएगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हें कैसे पता। मैंने कमेंट में देखा है, कई दोस्तों ने भी सपोर्ट भी करते हैं मुझे लोग, ऐसा नहीं है, कीप डूइंग ब्रो ऐसे करके कमेंट भी आए हैं मेरे में। मैं आप लोग जाएंगे वीडियोज़ के अंदर तो कमेंट मिलेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने लायक का समझते हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने दी। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपको फौरन जवाब दूंगा, वैसे देता भी हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।